हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ब्लड वस्कुलर सिस्टम ऑफ ब्लेनोग्लोसस जो कि हेमिकोडेटा की टाइप स्टडी है। तो ब्लड वस्कुलर सिस्टम को सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोलते हैं। हेमिकोडेटा के अंदर या फिर ब्लेनोग्लोसस के अंदर जो ब्लड वस्कुलर सिस्टम होता है ये होता है ओपन और लैकुनर टाइप। ठीक है, ओपन टाइप को ही लैकुनर टाइप बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जो सर्कुलेशन होता है ब्लड का, ये सर्कुलेशन ओपन स्पेसिस के थ्रू होता है एंड उन ओपन स्पेसिस को बोला जाता है, ये जो लैकुनर वर्ड है वो वहीं से आया है। इन ओपन स्पेसिस को लैक्यूने बोला जाता है। इन लैक्यूने के थ्रू इनके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन होता है एंड कैपिलरीज यहाँ पे एब्सेंट होती है। जो ब्लड वस्कुलर सिस्टम है ब्लेनोग्लोसस का, वो कंसिस्ट करता है अ कलरलेस ब्लड। ठीक है, ब्लड इसका कलरलेस होता है। सेंट्रल साइनस एंड हार्ट वेसिकल इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स होती हैं जिनको आर्टरीज बोलते हैं एंड साइनसेस होते हैं। एंड इसके अलावा कलेक्टिंग वेसल्स होती है जिनको वेन्स बोलते हैं। तो ये इनके अंदर ये पार्ट्स जो है ये कंसिस्ट करता है ब्लड वस्कुलर सिस्टम। अब सबसे फर्स्ट है कलरलेस ब्लड। द ब्लड इज कलरलेस फ्लूइड कंटेनिंग फ्यू वाइट कॉर्पसेस। इसके अंदर वाइट कॉर्पसेस प्रेजेंट होती है विच आर पॉसिबली डिटैच्ड एंडोथेलियल सेल्स। एंड पॉसिबली ये एंडोथेलियल सेल्स थी जो कि डिटैच हो गई है। ठीक है, डिटैच होकर ये क्या बन गई है, वाइट कॉर्पसेस बन गई है। द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज प्रोबेबली एब्सेंट, क्योंकि इसका ब्लड का जो कलर है वो कलरलेस है, तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट इसके अंदर एब्सेंट होता है जो कि रेस्पिरेटरी गैसेस को कैरी करके लेके जाता है। इसके बाद सेकंड वन है सेंट्रल साइनस एंड हार्ट वेसिकल। इसके अंदर द सेंट्रल साइनस इज स्मॉल इलोंगेटेड नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल साइनस होता है। ठीक है, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल सेंट्रल साइनस इसके अंदर यहाँ पे प्रेजेंट होता है। लोकेटेड इन द प्रोबॉक्सिस, प्रोबॉक्सिस के अंदर जस्ट अबाउट द बकल डाइवर्टिकुलम। ठीक है, यहाँ पे ये बकल डाइवर्टिकुलम है, इसके जस्ट अबाउट ये प्रेजेंट होता है। जस्ट अबाउट इट इज अ क्लोज्ड ट्राइंगुलर कार्डियक सैक और हार्ट वेसिकल। एंड इसके जस्ट अबाउट यहाँ पे प्रेजेंट होता है कार्डियक वेसिकल और हार्ट वेसिकल। एक ट्राइंगुलर कार्डियक सैक होता है ये। इट्स वेंट्रल वॉल इज मस्कुलर एंड कॉन्ट्रैक्ट रिदमेटिकली। इसकी जो वेंट्रल वॉल होगी वो मस्कुलर होती है, मस्कुलर होगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी। एंड कॉन्ट्रैक्ट कैसे होती है, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होती है रिदमेटिकली। The central sinus receive blood from collecting vessels that opens into the posterior end. जो वेसल्स पोस्टीरियर एंड के अंदर ओपन होंगी उनसे ये सेंट्रल साइनस ब्लड को रिसीव करेगा, कलेक्ट करेगा ब्लड को। एंटीरियरली इट पंप्स ब्लड इनटू सेवरल एफरेंट वेसल्स। ठीक है, बहुत सारी एफरेंट वेसल्स होंगी, तो एंटीरियरली क्या करेगा, उन एफरेंट वेसल्स को ये ब्लड को पंप करके भेजेगा। विच फॉर्म अ प्लेक्सस, जो कि एक प्लेक्सस फॉर्म कर लेते हैं ग्लोमेरुलस के अंदर। ठीक है, जो इनके जस्ट फ्रंट में लाई यहाँ पे करता है ग्लोमेरुलस। इन ग्लोमेरुलस द ब्लड गेट्स रीड ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट। एंड यहाँ पे जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, यहाँ पे सारे के सारे ये जो ब्लड है वो जो ये यहाँ पे जो एक तरह से हम बोल सकते हैं प्यूरिफाई हो जाएगा, क्योंकि एक्सक्रीटरी वेस्ट को ये क्या कर देगा, रिड ऑफ कर देगा यहाँ से। नंबर थर्ड है डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स और आर्टरीज एंड साइनस। तो इस डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स के अंदर यानी कि आर्टरीज कौन सी होंगी, ये क्या करेंगी, ब्लड फ्रॉम ग्लोमेरुलस इज कैरिड अवे बाय 4 आर्टरीज। अब ये जो ग्लोमेरुलस के अंदर प्लेक्सस फॉर्म हो गए थे, अब यहाँ से ब्लड जो है ये लेके जाएगा 4 आर्टरीज के थ्रू, जिनमें से 2 आर्टरीज, जो 2 आर्टरीज हैं, ए मिड डोर्सल प्रोबॉक्सिस आर्टरी। ठीक है, यहाँ पे ये मिड डोर्सल प्रोबॉक्सिस आर्टरी होती है and mid ventral proboscis artery supply the proboscis। and एक यहाँ पे होती है मिड, एक तो मिड वेंट्रल होगी और एक मिड डोर्सल हो गई। ठीक है, एक मिड डोर्सल होगी, एक मिड वेंट्रल होगी, ये दोनों की दोनों क्या करती है, सप्लाई करती है प्रोबॉक्सिस को। तो प्रोबॉक्सिस यहाँ से सप्लाई की जाएगी इन 2 मिड डोर्सल एंड मिड वेंट्रल प्रोबॉक्सिस आर्टरी के थ्रू।
एंड नेक्स्ट टू इफरेंट ग्लोमेरुलर आर्टरीज होंगे, ठीक है। एक जो हमने ये बात कर ली कि दो यहाँ पे मिड वेंट्रल प्रोबॉक्सिस एंड मिड डोर्सल प्रोबॉक्सिस आर्टरी होंगी। एंड इसके बाद ये क्या करेंगी, रन बैकवर्ड, पीछे की तरफ रन करेंगी अलोंग द टू साइड्स ऑफ द बक्कल डायवर्टिकुलम, बक्कल डायवर्टिकुलम के अलोंग विद साइड यहाँ से ये रन करके जाएंगी। एंड सर्कल द बक्कल ट्यूब एज पेरीब्रैंकियल वेसिकल, ठीक है। पेरीब्रैंकियल वेसिकल की फॉर्म में बक्कल ट्यूब को यहाँ पे एनसर्कल करेगी, विच आर एक्चुअली द नेचर ऑफ प्लेक्सिस एंड यूनाइट इन अ सिंगल लॉन्गिट्यूडनल वेंट्रल वेसल। एंड ये यूनाइट कर जाएगी एक सिंगल वेंट्रल वेसल के अंदर, ठीक है, एक सिंगल वेंट्रल वेसल के अंदर, दैट रन्स अप टू द पोस्टीरियर एंड ऑफ द बॉडी थ्रू द वेंट्रल मिजेंट्री। एंड ये क्या करेगी, ये थ्रू आउट द बॉडी, जो इसका पीछे का पोर्शन है पोस्टीरियर एंड तक ये वेंट्रल वेसल रन करेगी थ्रू वेंट्रल मिजेंट्री। अब इसके अलावा ये जो वेंट्रल वेसल है, वेंट्रल वेसल ऑन इट्स वे गिव्स आउट ऑफ वेंट्रल कोलर वेसल, एक तो ये यहाँ पे वेंट्रल कोलर वेसल गिव राइज करेगी। एंड इसके अलावा जो ये वेंट्रल कोलर वेसल है ये जाएगी कोलर को, एंड अ रिंग वेसल टू द कोलर ट्रंक सेप्टम, ठीक है। जो कोलर का एंड ट्रंक का जो सिलोम होगा वो कोलर ट्रंक सेप्टम के थ्रू सेपरेट किया जाता है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्या होगी, यहाँ पे रिंग वेसल होगी जो क्या करेगी, कोलर ट्रंक सेप्टम को अपनी सप्लाई भेजेगी। एंड एन एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी टू ईच गिल सेप्टम, ठीक है। अब जो गिल सेप्टम को भेजेगी वो क्या होगी, एफरेंट ब्रैंकियल आर्टरी होगी यहाँ पे, इन विच इट बाइफर्केट्स टू सप्लाई टू एडजेसेंट टंग बार, जो एडजेसेंट टंग बार्स होंगे ऐसे करके उनको जो सप्लाई भेजेगी उसके लिए दो के अंदर ऐसे बाइफर्केट कर जाएगी। तो ये इस वे में अपनी सप्लाई भेजती है। All the branches breaks up into a system of sinuses in their respective structures. And ये जो अलग अलग, जैसे कि वेंट्रल कोलर है वेसल है वो जाएगी कोलर को, रिंग वेसल है वो कोलर ट्रंक सेप्टम को, ऐसे डिफरेंट ब्रांचेस जो है वो अब अलग अलग जगह जिस पे भी जाएगी अपनी रिस्पेक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर, वहाँ पे सिस्टम ऑफ साइनसेस फॉर्म कर लेगी। All along its length, the ventral vessel also supplies the body wall and gut wall by an elaborate network of sinuses. And एक elaborate network of sinuses के थ्रू ये क्या करेगी, ये all along इसकी लेंथ जो है, एक तो ये क्या करेगी, बॉडी वॉल को सप्लाई करेगी, गट वॉल को सप्लाई करेगी, ठीक है, बॉडी वॉल एंड गट वॉल को भी ये सप्लाई करेगी। The ventral vessel has muscular contractile wall, इसकी जो वॉल होती है वो muscular contractile wall होती है। and the blood flows backward in, इनके अंदर बैकवर्ड की साइड ब्लड जो है फ्लो करेगा। इसके बाद नंबर 4 है कलेक्टिंग वेसल्स और वेन्स, जो कि कलेक्ट करके लेके आएंगे ब्लड को। ब्लड फ्रॉम बॉडी वॉल, गट वॉल, ब्रैंकियल अपरेटस, इफरेंट ब्रैंकियल वेसल जो थी, इज कलेक्टेड बाय अ सिंगल मीडियन डोर्सल वेसल, ठीक है। ये एक सिंगल मीडियन डोर्सल वेसल होती है जिसके थ्रू ये क्या किया जाएगा, यहाँ से ब्लड कलेक्ट किया जाएगा, विच रन्स थ्रू द डोर्सल मिजेंट्री, ये डोर्सल मिजेंट्री के थ्रू रन करती है यहाँ पे फ्रॉम पोस्टीरियर एंड टू द कोलर, एंड ये पोस्टीरियर एंड से लेके जो कोलर होता है वहाँ तक रन करती है। इट हैज़ मस्कुलर एंड कॉन्ट्रैक्टाइल वॉल, इसकी वॉल मस्कुलर होती है एंड कॉन्ट्रैक्टाइल होती है, एंड ब्लड फ्लोज फॉरवर्ड इन इट, जैसे इसके अंदर ब्लड जो है वेंट्रल के अंदर ये पोस्टीरियर की साइड जो है ब्लड फ्लो कर रहा था, इसके अंदर क्या होगा, ऐसे एंटीरियर की साइड यानी कि फॉरवर्ड ब्लड फ्लो करेगा, इसके अंदर बैकवर्ड था, इसके अंदर फॉरवर्ड ब्लड यहाँ पे फ्लो करेगा। इसके अलावा यहाँ पे एट द एंटीरियर एंड ऑफ द कोलर, यहाँ तक ठीक है, कोलर तक आ जाएगी। द डोर्सल वेसल डायलेट्स अ लिटिल टू फॉर्म वीनस साइनस, एंड ये क्या फॉर्म कर लेगी, यहाँ पे वीनस साइनस फॉर्म कर लेगी इस एरिया के अंदर आके, एंटीरियर एंड जो है कोलर का वहाँ पे आके। एंड द वीनस साइनसेस रिसीव अ लेटरल प्रोबॉक्सिस वेन, इसके अलावा जो लेटरल प्रोबॉक्सिस वेन थी, ये जो यहाँ से आई है, लेटरल प्रोबॉक्सिस वेन को रिसीव करेगी फ्रॉम ईच साइड ऑफ द प्रोबॉक्सिस, दोनों जो साइड होंगी प्रोबॉक्सिस की, एंड देन ओपन्स इनटू द सेंट्रल साइनसेस, एंड ये ओपन हो जाएगी अलग एक साइनस जिसको बोला जाता है सेंट्रल साइनस के अंदर।
जो अलग अलग हमने 4 पार्ट्स यहाँ पे डिस्कस किए हैं। ब्लड कलरलेस होता है, देन इसके अंदर आर्टरीज जो है वो क्या करेंगी, ब्लड को लेके जाएंगे, एंड वेन्स जो है ब्लड को लेके आएंगी, एंड इनको कलेक्टिंग वेसल्स बोला जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।